हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जय श्री कृष्णा। युद्ध के बाद जिसमें पांडु पुत्रों द्वारा कौरव सेना का वध कर दिया गया, कृतवर्मा और कृपाचार्य जैसे बचे हुए लोग दुर्योधन सहित चिंता से भर गए और एक सरोवर में शरण ले। विजयी और प्रसन्न युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने दुर्योधन की खोज की, लेकिन वह नहीं मिला। कौरव योद्धाओं द्रोणपुत्र कृपाचार्य कृतवर्मा दुर्योधन से आग्रह किए वह उठकर पांडवों के विरुद्ध युद्ध करे और उनके साथ लड़े, लेकिन दुर्योधन युद्ध से पहले आराम करना चाहता था, इसलिए वह हिचकिचा रहा था। अंततः अगले दिन युद्ध के लिए तैयार हो गया, लेकिन द्रोणपुत्र ने उससे कहा पहले ही पांडवों का वध करने की शपथ ले ली और विजय प्राप्त होने तक अपना कवच उतारने को तैयार नहीं था। इस बीच दुर्योधन की अपने योद्धाओं के साथ बातचीत चल रही थी। के 100 पुत्रों में केवल दुर्योधन ही बचा था। वह एक मंत्र का प्रयोग करके एक सरोवर के पानी में गायब हो गए, लेकिन युधिष्ठिर ने उसे देख लिया। शिकारियों द्वारा खोज लिया गया, जो पांडवों को इसकी सूचना देते हैं। हमें कई सबक सिखाती है जिन्हें दैनिक जीवन में लागू किया जा सकता है। यह दृढ़ता और कुशलता के महत्व को बताता। पांडवों की तरह जो शुरुआती असफलताओं के बावजूद दुर्योधन की खोज करते हैं, हमें भी निरंतर प्रयास करता रहना चाहिए और चुनौतियों का सामना करना चाहिए। युधिष्ठिर ने दुर्योधन से कहा। दुर्योधन ने उत्तर किया, मैं छिप नहीं रहा हूँ, मैं अपनी आंतरिक अग्नि को शांत कर रहा हूँ। अब दुनिया तुम्हारी है, सब कुछ ले लो, सब कुछ तुम जीत गए। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, बहुत उदारता, लेकिन पहले तो हमारा आधा राज्य, 5 गांव और सुई के बराबर जमीन भी नहीं देते थे तुम। दुर्योधन गदा लिए पानी से बाहर निकला। मैं अभी भी यही हूँ और मैं तुम सबसे एक एक करके लड़ूंगा। वह गुस्से से चिल्लाया, क्या तुमने अभिमन्यु से एक एक करके युद्ध किया था? युधिष्ठिर ने दुर्योधन से कहा, नहीं, तुमने भेड़ियों के झुंड की तरह हमला किया, लेकिन हम धर्म का सम्मान करते, हम आमने सामने की लड़ाई के लिए सहमत है। अगर तुम मर गए तो तुम्हें स्वर्ग मिले, अगर तुम जीवित रहे तो तुम्हें तुम्हारा राज्य मिलेगा। दुर्योधन ने पहले भीम को चुनौती दी और दोनों में गदा युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। बलराम ने युद्ध में किसी का पक्ष लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने दुर्योधन और भीम को गदा युद्ध की कला सिखाई थी और वे उन दोनों से बहुत प्रेम करते, इसलिए जब भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जांघ तोड़ दी तो दुर्योधन चिल्ला उठा, यह तो सारे नियमों के विरुद्ध है। बलराम मेरे गुरु हैं, देखो भीम ने मेरे साथ क्या किया। मेरे साथ जो हमेशा तुम्हारा प्रिय रहा। बलराम तुरंत प्रकट हुए और भीम को मारने के लिए अपना हल उठा, लेकिन श्री कृष्ण ने बीच में ही टोक दिया, रुको मेरे भाई। उन्होंने कहा, भीम ने तो बस वही प्रतिज्ञा पूरी की है जो दुर्योधन द्वारा द्रौपदी को ताना मारने पर, अपनी जांघ पर थप्पड़ मारने पर ली थी। सब वैसा ही है जैसा होना चाहिए था। दुर्योधन ने भीम की जांघ तोड़ दी और फिर अपने गिरे हुए शिकार के चारों ओर खुशी से नाचने लगा। बस युधिष्ठिर ने कहा, वह अभी भी हमारा चचेरा भाई है और एक राजकुमार है, लेकिन वह जल्द ही मर जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा, अब जाने का समय हो गया। दुर्योधन कहराते हुए बोला, मैं स्वर्ग प्राप्त करूंगा, यदि तुम यही चाहते हो तो मैं पृथ्वी ले लूं। दुर्योधन युद्ध भूमि मरणासन अवस्था में पड़ा था तो वे उसके छोटे पुत्र दुर्जय को उससे मिलने लाए। वह छोटा बालक दौड़कर अपने पिता के पास गया और उनकी गोद में बैठ गया, लेकिन उसके पिता को उसे धक्का देकर दूर करना पड़ा। पांडवों ने मेरी जांघ तोड़ दी है, उन्होंने दुर्जय से कहा। फिर उन्होंने बालक के बालों को सहलाया और कहा, वे विजेता है मेरे पुत्र, मेरे दुर्जय। अब तुम्हें उनकी, पांडवों की सेवा करनी होगी। वह तुम्हारे चाचा हैं, मैं तुम्हें उनकी सुरक्षा में सौंपता हूँ, क्योंकि मैं शीघ्र ही जा रहा हूँ, बहुत शीघ्र। और दुर्योधन रो पड़ा जब उसने सोचा कि वह अपने पीछे क्या क्या छोड़ जाएगा। गांधारी ने युद्ध भूमि में रात बिताई, लाशों के बीच ठोकरें खाते हुए अपने पुत्रों की लाशों में, लेकिन अचानक उसे भूख लगी, बहुत भूख लगी है। आम की खुशबू पाकर वह उछल पड़ी और उसने पकड़ने लगी, लेकिन आम उसकी पहुंच से बाहर था। फिर उसने आम तक पहुंचने के लिए पत्थरों का ढेर बनाया। यह भी बहुत स्वादिष्ट था। जैसे ही उसने खाया था, उसे एहसास हुआ कि वे पत्थर नहीं है, वे खोपड़ियाँ थी। वह फल तक पहुँचने के लिए अपने बेटों की खोपड़ियों पर खड़ी थी। हम तो बस माया ही देखते हैं, दुनिया का भ्रम, वह कहराती उठी, आंखों में पट्टी हो या ना हो, हम सब माया के मूर्ख हैं। तब गांधारी रो
पड़ी। उस समय गांधारी विलाप करती हुई अपने पुत्र दुर्योधन की खोज में जाती है और दुर्योधन के मृत शरीर और उसके टूटे हुए जांघ को देखकर बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसने अपने पुत्र को वज्र का बना दिया था, लेकिन पुत्र की गलती के कारण वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।